पीएम दफ्तर में डर का माहौल है। 12 साल तक तानाशाही दिखाते वक्त मोदी ने नहीं सोचा क्या कि देश के युवा जेनजी मोर्चा खोल देगा तो क्या होगा। देखिए, सार्थक, नरेंद्र मोदी इसी प्रवृत्ति के इंसान ही हैं। नरेंद्र मोदी को दो चीजें बहुत बखूबी आती है। पहला झूठ बोलना और दूसरा तानाशाही दिखाना। यह एक स्वार्थी किस्म का व्यक्ति कि अपना भला हो रहा है, देश का भला हो या ना हो, दूसरे का भला हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर गंभीर व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा होता तो इस देश के लिए जीता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शादी विवाह नहीं किया था, लेकिन वह देश के लिए समर्पित थे। हालांकि वह भी आरएसएस से आ रहे थे, मोदी भी आरएसएस से है, उन्होंने भी शादी नहीं की। नरेंद्र मोदी ने शादी करके उसको बिना तलाक दिए हुए छोड़ दिया। फर्क यह है। तो फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए नहीं, खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए जीते हैं। तो डिफरेंस यह है। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा कि इस देश को गुमराह किया जाए और धर्म में इस देश को बांट दिया जाए। तो इन्होंने हिंदू और मुस्लिम में बांटा। योगी आदित्यनाथ इसमें बहुत बड़े काम किए। उन्होंने 80-20 का नारा लगाया। अपने गेरुए वस्त्र से उन्होंने इस देश को भ्रमित किया और हिंदू मुस्लिम करके मस्जिद तोड़ के हिंदुओं को खुश करके देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन इनके देशभक्ति का पाठ तब टूट गया जब राम मंदिर के अंदर दान की चोरी हुई, तो इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए। सी वोटर का एक सर्वे आया था जिस पर हम लोगों ने पहले कार्यक्रम में भी चर्चा किया था कि 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के वोटर जो हैं इनके खिलाफ हो गए, यानी कि इनको जो वोट देते हैं वही इनके खिलाफ हो गए। अब ऐसे में इनके लिए एक समस्या थी। अब छात्र जिस तरह से इकट्ठा हो गए हैं दिल्ली के अंदर, छात्रों का कहना है कि अभी करोड़ों की संख्या में और छात्र आएंगे। तो इस सरकार ने 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जो जंतर मंतर जाने के लिए है। यह डरे हुए लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका विनाश अब नजदीक आ गया है, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि छात्रों को लाठी डंडे से पिटवा रहे हैं। या इनका यही चीज इनके सत्ता के ताबूत की आखिरी कील होगी। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का यह डरपोक लोग हैं। राहुल गांधी पहले कहते थे कि इनके सामने तन के खड़े हो जाओ तो यह भाग खड़े होते हैं। आज छात्र सामने खड़े हैं, छात्र संसद तक पहुंच गए तो नरेंद्र मोदी पिछले दरवाजे से भाग गए। राहुल गांधी घर के सामने धरने पर बैठ गए तो मोदी छुप करके घर के अंदर ही कैद रह गए। घर के बाहर यह लोग नहीं निकल रहे। इतना डर इन लोगों को है कि किधर से छात्र आ जाएगा। दिल्ली की पुलिस जो है खुद सिक्योरिटी मांग रही है, वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, दूसरे की क्या सुरक्षा करेगी। तो 10,000 लोगों को बुलाया गया है, 10,000 पुलिस बल और बुलाया गया। पता नहीं वह पुलिस बल है या गुंडे है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस बल का नाम हो रहा है, बुलाया है। अब ऐसे में करोड़ों छात्रों का मुकाबला यह चंद पुलिस कैसे करेगी? तो यह लोग अब मिलिट्री उतारेंगे क्या इस देश में? यह एक सवाल है। यह सवाल जन्म ले रहा है कि जब यह 10,000 लोग भी असफल हो गए और बाकी राज्यों से पुलिस बुलाने पे, क्योंकि वहां पर भी पुलिस तैनात है, वहां पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, उग्र परिस्थिति हो रही है। इधर लाए और उधर राजभवन में ढुक गए तो क्या करेंगे? तो यह बड़ी समस्या में, उलझन में पड़ गए हैं। ऐसे में छात्र किसी भी कीमत पर अब निजाम, सरकार बदलने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देगा ही देगा, सरकार बदलनी है क्योंकि लोकतंत्र को यह सरकार खत्म कर रही है। सवाल यहां आ गया। राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं, यानी कि छात्रों से कम्युनिकेशन जो राहुल गांधी का है ना, जो राहुल गांधी कई महीनों से इस मुहिम को चला रहे थे और मोदी सरकार को बोले थे कि आपको जेन जी का सामना करना पड़ेगा, वही चीज खुल करके मोदी के सामने आ गया। यानी कि राहुल गांधी की कहीं एक एक बात सत्य होती हुई नजर आ रही है। और अब एनडीए गठबंधन के लोग ही जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो इस सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है। बाकी तो क्या जाने, इन नेताओं के कभी भी नेता पलट जाते हैं, लेकिन लगता है कि इंडिया गठबंधन इन लोगों को कॉन्फिडेंस में ले करके लाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी को सत्ता जाने का डर लग रहा है और इनके तानाशाही का अंत। इन्हें डर क्या चीज है?
इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देश का युवा पीढ़ी इस तरह से सड़क पर आ जाएगा। तो यह अपनी तानाशाहियां दिखा रहे थे, वोट चोरी से सरकार बन रही थी, जनता वोट नहीं कर रही थी, न्यायपालिका में इंसाफ किसी को मिलेगा नहीं, सरकार के साथ बैडमिंटन सीजीआई इस देश का खेलता है। तो इन सब चीजों को लेकर के अस्वस्थ थे। यह चीजें अचानक घटित हो गई। लेकिन राहुल गांधी को इस गुस्से की भनक लग रही थी। राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि मोदी को जेनजी का सामना करना पड़ेगा, और आज करना पड़ गया। अब उल्टा इतना पड़ गया है कि सरकार जाती हुई इनको लग रही है, और सरकार नहीं गई तो भी यह सुधर जाएंगे, चुनाव अब नहीं जीत पाएंगे। और इस देश की गोदी मीडिया को, चुनाव आयोग को, न्यायपालिका को भी डर लगने लगा है इस आंदोलन से, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी आगे देखिए कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कौन समर्थन देता है, लेकिन लगता नहीं कि इसमें नीतीश नायडू इनका साथ देंगे या एनडीए गठबंधन के घटक दल, और अगर देंगे तो छात्र उनका हिसाब अपने खुद ब खुद करने